कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी देवभूमि क्षत्रिय संगठन सवर्ण मोर्चा के संस्थापक एवं अध्यक्ष रूमित सिंह ठाकुर ने वीडियो जारी करते हुए भाजपा कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा अपने चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी जिला प्रशासन को चिट्ठी भेजी गई कि हिमाचल प्रदेश के सभी 36 पंजीकृत सिद्धपीठ और शक्तिपीठ मंदिरों का पैसा सरकारी खजाने में डाला जाए, जिससे सरकार द्वारा चलाई जा रही सुख आश्रय योजना, सुख शिक्षा योजना को बिना किसी समस्या के चलाया जा सके। रूमित सिंह ठाकुर ने पूछा कि वर्तमान सरकार को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हिंदू मंदिरों में सनातनियों द्वारा अर्पित की गई धनराशि एवं खजाने को सरकार अपने प्रयोग के लिए खर्च करने के लिए मांगने पर आतुर हो गई। ये पैसा सनातनियों का है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन सवर्ण मोर्चा के माध्यम से वर्तमान मुख्यमंत्री से सनातन बोर्ड की मांग रखी गई थी, जो मांग अभी तक लंबित पड़ी है। ठाकुर ने कहा कि सरकार सभी मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से बाहर करे और सनातन बोर्ड का गठन कर मंदिरों का नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत किया जाए। ठाकुर ने आगे वीडियो में कहा कि जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वीडियो जारी करते हुए बोल रहे हैं कि वर्तमान सरकार सनातन विरोधी है, वहीं पर रूमित सिंह ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि पूर्व की सरकार से बड़ा सनातन विरोधी कोई हो नहीं सकता, जिन्होंने अपनी सरकार के समय में संजौली में अवैध रूप से बनी हुई मस्जिद के लिए लाखों रुपए दान में दिए। उनके मंत्रियों विधायकों ने कई बीघा भूमि मस्जिदों को दान में दी। भाजपा कांग्रेस से बड़ा सनातन विरोधी कोई नहीं है। इन्होंने हमेशा से हिमाचल प्रदेश के लोगों को ठगा है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि भाजपा कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। रूमित सिंह ठाकुर ने दोनों पर आरोप लगाते हुए कहा, कितना हिमाचल प्रदेश को ठगोगे, प्रदेश की जनता को लूटोगे, सनातन समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे। हमने दोनों मुख्यमंत्री से सवर्ण आयोग की मांग की, दोनों मुख्यमंत्री के कान पर जू तक नहीं रेंगी। भाजपा कांग्रेस धोखा है, हिमाचल प्रदेश बचाओ मौका है। हिमाचल प्रदेश में सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए और मंदिरों को सनातन बोर्ड के नियंत्रण में दिया जाना चाहिए। मंदिरों का पैसा गौ माता पर खर्च किया जाना चाहिए, सनातन समाज को मजबूत बनाने के लिए किया जाना चाहिए। किसी भी सूरत में हिंदुओं का पैसा सरकार के खाते में न जाए। और हाँ, अगर इन दोनों को हिंदुओं के पैसे का इतना लालच है तो यह मस्जिदों को अपने अंतर्गत लाकर मुसलमान से भी और मस्जिदों से भी पैसा मांगे। ये बयान रूमित सिंह ठाकुर ने जारी वीडियो में कहे। नमस्कार, जय भवानी, मैं रूमित सिंह ठाकुर। साथियों, मीडिया के माध्यम से खबर हिमाचल प्रदेश में चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है कि वर्तमान की सरकार में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको एक लेटर फॉरवर्ड किया गया कि जो मंदिरों का पैसा है, ट्रस्टों का पैसा है, वो सरकारी खजाने में डाला जाए, क्योंकि सरकार को अपने द्वारा चलाई जा रही जो योजना है, सुखाश्रय योजना है, सुख शिक्षा योजना है, वो चलाने में वो विफल हो गए हैं। सरकार के पास पैसा नहीं बचा, सरकार कंगाल हो गई है और अब सरकार को अपनी योजनाओं को चलाने के लिए सनातनियों के पैसे की आवश्यकता पड़ गई, मंदिरों में जमा पैसे की आवश्यकता पड़ गई। और वो मंदिर जो सालों से सरकार के नियंत्रण में है, सनातनियों का पैसा सरकार के पास जाता है। कहां पर सनातनियों का पैसा सनातन बोर्ड बनकर सनातन को मजबूत बनाने के लिए किया जाना चाहिए था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ, किसी ने बात तक नहीं करी। लेकिन आज स्थिति ये उत्पन्न हो गई कि वर्तमान मुख्यमंत्री को यह अपील करनी पड़ गई कि मंदिरों का पैसा सरकारी खजाने में डाला जाए, योजनाएं चलाने में परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है। दूसरी तरफ पूर्व के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की स्टेटमेंट को सुना मीडिया के माध्यम से, जो ये कह रहे हैं कि वर्तमान की जो सरकार है सनातन विरोधी है। मैं तो जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, साहब आपसे बड़ा तो सनातन विरोधी कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जब आपकी सरकार थी तो आपने जो एक अवैध रूप से मस्जिदों का निर्माण हुआ, अवैध रूप से जो संजौली में मस्जिद बनी, 4 मंजिल बनी, उसके लिए आपकी सरकार के मंत्रियों ने और आपने खुद 10 से 12 लाख रुपए अनुदान में दिए। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? दूसरी बात की आपके मंत्री, आपके विधायकों ने आपके सिरमौर पोंटा में न जाने कितनी बीघा जमीन इनको दान में दे दी। आप लोगों ने सनातन समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। आप दोनों सनातन विरोधी हैं।
अगर भाजपा सनातन की बात करने वाली होती तो सनातन बोर्ड का गठन इस हिमाचल प्रदेश में हो गया होता, सड़कों के ऊपर सनातनियों को नहीं उतरना पड़ता। अगर कांग्रेस की सरकार से, वर्तमान के मुख्यमंत्री से हमने सनातन बोर्ड की मांग करी, लेकिन वो मांग अभी तक लंबित पड़ी है। स्वर्ण आयोग की मांग दोनों मुख्यमंत्रियों से करी, दोनों के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी। हिमाचल प्रदेश की जनता को धोखा देने के अलावा इन भाजपा कांग्रेस को कोई काम नहीं आता है। हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगने के अलावा इन दोनों पार्टियों को कोई काम नहीं आता, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे। सनातन बोर्ड का गठन इस हिमाचल प्रदेश में किया जाना चाहिए। सनातनियों का पैसा मात्र गौ माता के लिए प्रयोग होना चाहिए, सनातन समाज को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, सनातन धर्म के ऊपर व्यय किया जाना चाहिए। अगर सरकार को इतनी आवश्यकता पैसे की आन पड़ी तो ऐसी नीति बनाइए, ऐसी योजना बनाइए, हिमाचल प्रदेश में अपने इनकम रिसोर्सेज को बढ़ाइए ताकि हिमाचल प्रदेश को हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें। एक तरफ वर्तमान की सरकार बात करती है कि हम हिमाचल प्रदेश को कर्ज मुक्त करेंगे, 1 लाख करोड़ रुपए कर्जा होने वाला है। दूसरी तरफ कर्जा लेते लेते नहीं थक रही है। तीसरी तरफ मंदिरों में जमा पैसा भी मांगने के ऊपर आतुर हो गई। और जहां पर पिछली सरकार की बात करें, हिमाचल प्रदेश को ना कर्ज मुक्त करने के बाद भाजपा ने की थी, डबल इंजन होने के बावजूद भी वो भी लोन पे लोन लेती गई। हिमाचल प्रदेश को कितना डुबाओगे, कितना लुटाओगे? तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जनता का पैसा है, मंदिरों में, ट्रस्टों में जमा हुआ पैसा हिमाचल प्रदेश के सनातनियों का है, हिंदुओं का है। जहां पर मुसलमानों का पैसा मस्जिदों से मुसलमानों के ऊपर खर्च होता है, वहीं पर उसी प्रकार मंदिरों में जमा पैसा भी सनातन धर्म के ऊपर व्यय होना चाहिए। सनातन बोर्ड का गठन इस हिमाचल प्रदेश में चाहिए और मंदिरों का पैसा किसी भी कीमत के ऊपर सरकार के खाते में नहीं जाना चाहिए, मतलब नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।